नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 213 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं फ्रेंड। एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, सुखना झील चंडीगढ़ में अवस्थित है। सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में है। अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिकता निधि से है। अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है? आकस्मिकता निधि से है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में प्रारंभ हुआ था। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुआ? 1986 में। लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था। लाहौर का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का भारत में प्रयोग अकबर ने किया था। सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में किसने किया था? अकबर ने किया था। विधवा गृह की स्थापना प्रोडीके कॉर्वे ने किया था। विधवा गृह की स्थापना किसने किया था? प्रोडीके कॉर्वे ने किया था। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार मई 1952 में हुआ था। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव कब हुआ था? 1952 में, मई 1952। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी कैसे पहुंचती है? विकिरण विधि द्वारा। राष्ट्रीय आय की समिति का गठन 1949 में पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। प्याज में भोजन का संचय सेलुलोज के रूप में होता है। प्याज में भोजन का संचय जो है किस रूप में होता है? सेलुलोज के रूप में होता है। चंद्रप्रभा अभयारण्य वाराणसी यूपी में है। चंद्रप्रभा अभयारण्य वाराणसी यूपी में है। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। बेल्जियम को किस नाम से जानते हैं? कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम को बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। भारत में 8 पिन जोन में विभाजित है। भारत जो है 8 पिन जोन में विभाजित है। विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन अमेरिका की सीनेट है। विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन अमेरिका की सीनेट है। इंसुलिन में लोहा का अंश होता है। इंसुलिन में क्या होता है? लोहा का अंश होता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। धूप चश्मे के लिए क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है। धूप चश्मे के लिए क्रूस्क कांच का प्रयोग होता है। क्रूस्क कांच का प्रयोग होता है। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है? वाशिंगटन में है। प्रकलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य की किरणें पहुंचती है उसे यूफोटिक कहते हैं। समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य की किरणें पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? यूफोटिक कहते हैं। सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात भारत चीन युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962 को हुआ था। सबसे पहली राष्ट्रीय आपात कब हुआ था? भारत चीन युद्ध के समय 26 अक्टूबर
1962 को हुआ था। वान झील तुर्की में है। वान झील कहाँ है? तुर्की में है। क्वार्ट्ज घड़ियां दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। क्वार्ट्ज घड़ियां किस पे काम करती है? दाब विद्युत प्रभाव पे काम करती है। कजाकिस्तान की राजधानी अलमाती है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अलमाती है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। चौथे लोकसभा के दौरान वर्ष 1969 में राम शुभग सिंह पहले विपक्ष के नेता बने। चौथे लोकसभा के दौरान वर्ष 1969 में राम शुभग सिंह पहले विपक्ष के नेता बने। मादक पेय पदार्थों में इथाइल अल्कोहल होता है। मादक पेय पदार्थों में क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। मोपला विद्रोह 1921 में मलाबार तट पर हुआ है। मोपला विद्रोह 1921 में मलाबार तट पर हुआ है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल कौन है? आलमगीरपुर है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। गुप्त वंश के शासन काल में भारत पर हूणों का पहला आक्रमण हुआ था। गुप्त वंश के काल में भारत पर हूणों वंश का पहला आक्रमण हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। किसने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत का बगीचा उपनाम है बेंगलोर का। भारत का बगीचा किसको कहते हैं? बेंगलोर को कहते हैं। मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलोनियम है। मानव निर्मित प्रथम तत्व क्या है? पोलोनियम है। शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा की प्रथा प्रारंभ की। शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा की प्रथा प्रारंभ की थी। मौर्य काल में लिया जाने वाला कर हिरण्य कहलाता था। मौर्य काल में लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? हिरण्य कहलाता था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग में किया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग में किया था। तारीख उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। तारीख उल हिंद की रचना किसने किया था? अलबरूनी ने। तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल में 3 भागों में विभाजित किया था। तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। अदीना मस्जिद पांडुआ में अवस्थित है। अदीना मस्जिद कहाँ है? पांडुआ में अवस्थित है। दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता टी फैंथलर ने 1750 ईस्वी में लगाया था। दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता टी फैंथलर ने 1750 में लगाया था। अजंता में सर्वाधिक प्राचीन गुफा संख्या 9 से 10 है। अजंता में सर्वाधिक प्राचीन गुफा संख्या 9 से 10 है। दीवान वकूफ की रचना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान वकूफ की रचना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। मुगल शासक अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। मुगल शासक अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। हिंदू राजा हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष में प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था।
हिंदू राजा हर्षवर्धन जो है हर 5वें वर्ष में प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? धर्मपाल ने। भरहुत स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक ने। हर्मिट ऑफ शिमला एओहुम का कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहते हैं? एओहुम को कहते हैं। भारत की यात्रा पर आने वाला पहले ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम था। भारत की यात्रा पर आने वाला पहला ब्रिटिश सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? फिरोज तुगलक ने लगाया। शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल को मुगल का स्वर्ण युग कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खां थे। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदार की संख्या सबसे अधिक थी। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदार की संख्या सबसे अधिक थी। अकबर ने 1575 में इबादत खाना बनवाया था। अकबर ने 1575 में इबादत खाना बनवाया था। सिराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता है। सिराज ए हिंद किसको कहते हैं? जौनपुर को। राज्य हड़प नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है, जिसका प्रारंभ 17 में हुआ था। राज्य हड़प नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है, जिसका प्रारंभ 17 में हुआ था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के राजा प्रथम ने बनवाया था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनाया था? राजा प्रथम ने बनवाया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति OIC पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी? नीता अंबानी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी? नीता अंबानी। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा सदन अकबर का रहा है। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा सदन किसका रहा है? अकबर का रहा है। स्टेन्स हत्याकांड में अदालत ने दर्रा सिंह को मृत्यु का फैसला सुनाया। स्टेन्स हत्याकांड में अदालत में दर्रा सिंह को मृत्युदंड का फैसला सुनाया। आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नर्स वाला दूसरा राज्य कर्नाटक हो गया। आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नर्स वाला दूसरा राज्य कौन हो गया? कर्नाटक। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय मैडम भीकाजी कामा 1907 में। भारतीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय मैडम भीकाजी कामा है, जो 1907 में फहराया था। चीन की बड़ी दीवार का निर्माण 221 ईसा पूर्व में हुआ था। चीन की बड़ी दीवार का निर्माण कब हुआ था? 221 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय है। भारतीय के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने प्रारंभ किया था। भारतीयों के लिए
महान सिल्क मार्ग जो है कनिष्क ने प्रारंभ किया था। बलबन के शासनकाल में मुसलमानों के ने सत्ता में भागीदारी प्रारंभ की थी। बलबन के शासनकाल में मुसलमानों ने सत्ता में भागीदारी आरंभ की थी। दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक की है। दीवान ए कोही की स्थापना किसकी है? मोहम्मद बिन तुगलक की है। ठीक। सातवाहन के समय सर्वाधिक सिक्के सीसर के बने थे, सीसा के बने थे। सातवाहन के समय सर्वाधिक सिक्के किसके बने थे? सीसा के बने थे। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की प्रारंभ किया था। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किया था। कांग्रेस के बेलग्राव अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस के बेलग्राव अधिवेशन में यानी 1924 में हिंदी का सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध लॉर्ड वेवेल से है। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किससे है? लॉर्ड वेवेल से। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? गोपाल ने। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में 1951 में स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में जो झारखंड में 1951 में स्थापित हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1985 में मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी इनकी अध्यक्षता में हुई थी। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा है, जो सरदार पटेल स्टेडियम गुजरात में है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा है, जो सरदार पटेल स्टेडियम है, जो गुजरात में है। शिव मंदिर रेत में तलकाडू में स्थित है। शिव मंदिर रेत में तलकाडू में स्थित है। कर्नाटक गांधी के नाम से सदाशिवराव को जाना जाता है। कर्नाटक गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? सदाशिवराव को। सबसे पहले ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति जी शंकर कुरूप है, जो 1965 में थे। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति जी शंकर कुरूप 1965 में है। भारत की प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म किसान कन्या, जो 1937 में थी। भारत की प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म कौन है? किसान कन्या, जो 1937 में लॉन्च हुआ था। अंग्रेजों और मराठों के बीच बड़गांव समझौता 1989 में हुआ था। अंग्रेजों और मराठों के बीच बेलग्राव समझौता 1789 में हुआ था। 89 ईस्वी में हुआ था। पल्लव राजा की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव राजा की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। तारिक ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। तारिक ए फिरोज शाही
जलालुद्दीन बर्नी की रचना है। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर किया था। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त उन्मूलन किया था। नूरजहां की बचपन का नाम मेहरुनिसा था। नूरजहां का बचपन का नाम क्या था? मेहरुनिसा। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1822 में हॉलट रैमजे मैकेंजी द्वारा लाया गया। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1822 में हॉलट रैमजे मैकेंजी द्वारा लाया गया। 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की कार्रवाई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की कार्रवाई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। नारियल का खाया जाने वाला भाग एंडोस्पर्म है। नारियल का खाया जाने वाला भाग क्या है? एंडोस्पर्म है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। सूर्य के क्रोड का ताप 15 सूर्य के क्रोड का ताप 15 MC होता है, यानी मीटर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के क्रोड का ताप 15 मीटर सेंटीग्रेड होता है। 15 मीटर सेंटीग्रेड होता है। हीटर में प्रयुक्त एलिमेंट निकेल और क्रोमियम का बना होता है। हीटर में प्रयुक्त एलिमेंट नाइक्रोम यानी निकेल और क्रोमियम का बना होता है। भारत की प्रथम महिला राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित थी। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित थी।